नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और स्वागत है आपका एबीपी न्यूज की इस खास चुनावी पेशकश में, जहां आपको मिलवाएंगे बदरुद्दीन अजमल से। मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिनको परिचय की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक और अजमल ग्रुप है जिसके सीईओ हैं, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया हैं। उसके साथ असम में दबदबा है और हर बार अपनी बातों से ही राजनीति में एक नया तार छेड़ देते हैं। स्वागत है आपका अजमल साहब हमारे शो पर। कितनी तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव की, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि बीजेपी 370 लाएगी और एनडीए 400 पार। देखिए, मेरे हिसाब से मोदी जी जो भी कह रहे हैं उनको कहने का हक है। 370 पार भी कहें तो भी हक है और 400 पार भी कहें तो हक है, इसलिए कि ऑपोजिशन है नहीं। ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, मुल्क के दुर्भाग्य की बात है कि ऑपोजिशन उनके सामने है नहीं। और उन्होंने उससे बढ़ के कल कह दिया ऑपोजिशन को कि आइंदा कल जो है अगले मरतबा सब गैलरी में दिखेंगे, तो ये भी उनको ही कहने का हक है क्योंकि सामने कोई ऑपोजिशन है नहीं। इंडिया गठबंधन बनी तो हमें बड़ी उम्मीद हुई और पूरे मुल्क के लोगों को बड़ी उम्मीद हुई थी कि इंडिया गठबंधन कुछ करके दिखाएगी, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इंडिया गठबंधन बिल्कुल टूटने के कागार पे है। नीतीश जी जा चुके हैं, ममता बनर्जी जा चुकी है, समाजवादी जाने के लाइन पे खड़े हैं और आम आदमी का पार्टी भी जो है वो किस वक्त सिर्फ गठबंधन से जाएंगे या बीजेपी में जाएंगे, इसकी भी लोगों को जो है अभी उम्मीद नहीं है क्या होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है उत्तराखंड में, असम में, पूरे देश में सब जगह लागू होगा। लगता है धर्म पर राजनीति हो रही है। देखिए, पहली बात तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की नीयत क्या है। तो नीयत हम जो समझ हैं वो मुस्लिम औरतों को और मुसलमानों पे हमला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना उनका मकसद नहीं है। सभी यही कह रहे हैं कि औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है, पॉलीगैमी के ऊपर लाएंगे, ट्रिपल तलाक पे, और सारे औरतों को इंसाफ मिलेगा। बीजेपी भी तो कह रही है कि जेंडर के लिए ला रहे हैं, धर्म के लिए नहीं ला रहे हैं। विपक्ष कह रहा है धर्म के लिए ला रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये धर्म के लिए नहीं ला रहे हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको एक साइंटिफिक तरीके से मेरे हिसाब से धर्म से हटाकर और नेचुरल इंसान का नेचर जो है ऊपर वाले का, अल्लाह भगवान का, ईश्वर का, उसके ऊपर अगर सोचा जाए तो ये नेचर के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ तो है ही है, क्योंकि क्रिमिनल मामले में सब लोग मानते हैं। नेचर के खिलाफ क्यों? मैं आ रहा हूँ नेचर के ऊपर। देखिए, ऊपर वाले ने मर्द को मर्द बनाया, औरत को औरत बनाया। औरत की लाखों खूबियाँ अपनी जगह पे है, वो मर्द को मिल नहीं सकती ज़िंदगी में, और मर्द की खूबियाँ लाखों है, औरत चाहे कितना ही नकल कर ले वो पा नहीं सकती है। कुदरती कुछ कुछ खूबियाँ हैं। एक बात हो गई, औरत को दूसरे काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया, ऊपर वाले ने पैदा किया, और मर्द को दूसरे काम के लिए पैदा किया। आज ज़रूरियत है, मजबूरी है, तो औरत मर्दों का हाथ बटा रही है, मर्द औरतों का हाथ बटा रहे हैं, एक अलग चीज़ है। इसको संक्षेप में बताइए। आप जो कह रहे हैं बड़ी बात है कि ये कुदरत के खिलाफ कैसे है ये कानून। मैं यही कहने जा रहा हूँ और मुझे इसको कहने दीजिए प्लीज़। लेकिन हमारे इस्लाम के हिसाब से सूरज हमारा गुलाम है, चांद हमारा गुलाम है, पानी हमारा गुलाम है, ये धरती हमारा गुलाम है, ये पहाड़ हमारा गुलाम है, ये पेड़ पौधे हमारा गुलाम है, ये सब्जियां। अगर इंसान नहीं होता, इस्लाम का मानना है, तो ये कुछ ऊपर वाला नहीं बनाता। सूरज है, उसका काम है सुबह से उठना और शाम तक लोगों को रोशनी देना। सिर्फ रोशनी देना नहीं है, आज साइंस ने साबित कर दिया है कि एक दिन भी अगर सूरज ना निकलेगा और अंधेरा रहेगा तो पूरी दुनिया फूस-फूस के ख़त्म हो जाएगी। सूरज के बगैर एक पत्ता नहीं बन सकता, एक झाड़ नहीं उग सकता, एक फ्रूट नहीं पक सकता, एक जो है सब्ज़ी नहीं पक सकती है। और ये सब्जियां ऊपर वाले ने जो बनाई है, ये भी एक नेचर की कुदरत का निशानी है कि गोभी का अलग काम है, टमाटर का अलग काम है, आलू का अलग काम है। सब्जी और शादी कैसे एक हो सकती है? अब लोग ये कहेंगे हम सब्जी पूरी दुनिया में एक ही खाएंगे, पागल हो जाएंगे कुछ दिन में। एक सब्जी खाते खाते, देखते देखते पागल हो जाएंगे। हमारा हिंदुस्तान एक बेहतरीन खुशगार बगीचा है, हज़ारों किस्म के इसके अंदर फूल खिलते हैं, और उन फूलों की वजह से इस पूरी दुनिया की
जो ऊपर वाले ने बनाया है उसकी खूबसूरती इसी के अंदर है। एक फूल से एक माली कई फूल कह रहे हैं आप? पूरी दुनिया के क्या कह रहे हैं? कई फूल। इसको मुझे कई बताइए, रंग के एक फूल। व्यक्ति कई महिलाओं से विवाह कर सकता है? नहीं, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फिर आपका उसका भी जवाब।